हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने कुछ इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ बताया था आपको पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के बारे में। आज मैं उसके बाद में बताने वाला हूँ। जो बच्चे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो, वो पहले जाके देख लें और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस। हाँ, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस क्या है फिर से मैं बताता हूँ। जहाँ तक मैं छोड़ा था आपको, फिर से मैं उसके बाद में विस्तार से समझाता हूँ। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था, माफ़ी चाहूँगा, पीडीएफ अच्छा से हमसे बन नहीं पाया था। मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा से वीडियो बनाकर आपके लिए ला दूँगा। चलिए, जैसे कि सबसे पहले जानते हैं कि द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था। 1931 ईस्वी में आया था। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में आया था। कोलन क्लासिफिकेशन किसने लाया था? डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा लाया गया था। मैं जितना भी बताने वाला हूँ सारा कुछ रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड मतलब CCC जो 1934 ईस्वी में आया था। 1934 ईस्वी को आया था। ठीक है, पढ़ाते फिर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकंड एडिशन कब आया था, फिर थर्ड एडिशन कब आया था। जैसे कि दिख रहा होगा 1957 में आया है, फिर 1967 में आया है, फिर क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 ईस्वी में आया है, 1951 में आया है। आगे बढ़ते हैं, आपको सब याद करवा देते हैं। रेफरेंस सर्विस 1961 ईस्वी में आया है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 ईस्वी में आया है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये हर एग्जाम में पूछता है, ये आप विस्तार से ईस्वी डेट याद रखें जरूर। 1952 में आया है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन सेकेंड एडिशन कब आया था? 1966 में आया है। और फिजियोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया है 1951 में, 1951 में आया है। देखिए, कॉलन क्लासिफिकेशन हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट एडिशन कब आया है? 1933 में आया है, 1933 ईस्वी में। लेकिन सिक्स एडिशन आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे 1960 में आया है। परंतु वेरी इंपॉर्टेंट है कि सातवां एडिशन कॉलन क्लासिफिकेशन में सेवन एडिशन कब आया था, पता है आपको? कमेंट में करके बताएं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 1987 में आया है, 1987 में आया है। आप खुद सोच सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जरूर पूछता है बच्चे लोग से, तो मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चे लोग ध्यान से इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एस आर रंगनाथन जैसे महान पुस्तकालय शिक्षा शास्त्री की मृत्यु कब हुआ था? डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता है, 12 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था। और रियल डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त को है। ठीक है, तो 12 अगस्त ये स्कूल का डेट है। और इनका डेट कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1972 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जैसे मैं आपको बताया था 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस में कौन लाया है भाई? तो लाए हैं 1931 में आया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। ये है लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या क्या है। चलिए, इसके बारे में विस्तार से मैं समझाता हूं आपको। डॉक्टर रंगनाथन ने स्वर्ण पथक सूत्रों का प्रतिपादन सन 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर किया गया और सन 1931 में इसका प्रकाशन लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक से रूप में किया गया। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताए थे कि 1931 ईस्वी में आया है 5 लॉ, लेकिन परंतु पहले इसके पहले बना कब था? तो 1928 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विस्तार से। इस पुस्तकालय का प्रस्तावना P.S. शिवास्वामी अय्यर एवं W.C. वैरविक श्रेयस ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। 5 सूत्रों का में पुस्तकालय में संपूर्ण उद्देश्य समाहित किया गया है। ये 5 सूत्र इस प्रकार हैं। बुक आर फॉर यूज, प्रत्येक नहीं, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, इस सेकेंड लॉ है। एवरी रीडर हिज हर बुक। और तीसरा लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर्स, सब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। और चौथा है सेव द टाइम। और पांचवा है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म, मतलब वर्धनशील संस्था है लाइब्रेरी। चलिए, वो लॉ के लिए आज कंप्लीट हो गया। आज मैं बताऊंगा लाइब्रेरी पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल।
आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी हुआ, फिर दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी, तीसरा स्पेशल लाइब्रेरी और चौथा इंटरनेशनल लाइब्रेरी। ये है स्पेशल लाइब्रेरी। फिर नेशनल लाइब्रेरी है। मैं इसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब क्या है। पब्लिक लाइब्रेरी में मैं एक ही लाइन में बताना चाहूँगा कि पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी आम जनता में किसी भी भेदभाव ना करके सारे को सुविधा प्रदान की जाती है, उसमें ही पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वो आदमी पैसा देगा तो स्पेशल है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में बता दूं, पब्लिक लाइब्रेरी को कैसा पैसा मिलता है, किसके सहयोग से मिलता है। यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को 1949 ईस्वी में तैयार किया गया। इफ्ला के सहयोग से 1972 ईस्वी में संशोधन किया गया। बाद में 1994 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र में व्यापार रूप से सभी देशों द्वारा स्वीकार किया गया। आज देखा जाए तो पब्लिक लाइब्रेरी को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। ओहो, और ये है इम्पोर्टेंट, किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़ी ग्रंथालय शैक्षणिक ग्रंथालय कहा जाता है। जो ग्रंथालय ऐसी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े होते हैं वे शैक्षणिक ग्रंथालय होते हैं, जैसे विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ग्रंथालय आदि। स्पेशल लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी में जैसे कि हम एक ही लाइन में बताना चाहूँगा, चिकित्सक हो गया या लॉ हो गया या किसी प्रकार की एक ही विषय पे पुस्तक रखी गई हो एक जगह पे, तो उसे ही स्पेशल लाइब्रेरी कहा जाता है। स्पेशल लाइब्रेरी में आपको आपके मन से बुक नहीं मिलता कि पब्लिक लाइब्रेरी जैसे कोई भी आए अपने आप लेके चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हो नेशनल लाइब्रेरी जिस पुस्तकालय का उद्देश्य राष्ट्र के उपलब्ध ज्ञान संरक्षण करना होता है, उसे संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है, उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। और कब बना है कोलकाता में लाइब्रेरी, तो मैं भी बता देता हूँ। 1948 में बना था। जैसे इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके 1948 में एक्ट करके बना था, लेकिन परंतु मैं इसके बारे में विस्तार से समझाता हूँ। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई थी, जिसमें 1902 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी में कौन मिलाया पता है? कर्जन। उस टाइम 1905 ईस्वी में 1902 में कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन जी थे, जो बंगाल विभाजन भी किए थे। याद रखिए, क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद आज़ादी के बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट करके 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे भारतीय को खोल दिया गया। ठीक है। और मैं इम्पोर्टेंट है पुस्तकालय भारत के संविधान की 22 धारा 62 में आता है। संघ सूची में 7वें प्रविष्टि में किया गया है। चलिए, आज मैं बता दिया लाइब्रेरी के टाइप्स और उसका लॉ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताएं।